नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, मणिबंध। देखिए, मणिबंध से संबंधित कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा और ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है अगर आप इस चीज का शौक रखते हैं, मतलब हस्तरेखा ज्ञान का, सामुद्रिक शास्त्र का। हाथ में मणिबंध कैसे देखा जाता है? मान लीजिए आपके हाथ में मणिबंध नहीं है तो उसका क्या मतलब है? केवल मणिबंध के आधार पर व्यक्ति कितना सफल होगा यह भी कहना गलत है। लेकिन मणिबंध अगर कहा जाए तो व्यक्ति को सफलता, अगर रेखाओं के साथ में मणिबंध भी है तो सफलता अच्छी दिलाता है या बड़ी दिलाता है। मणिबंध होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जहां से कलाई शुरू होती है, ये सामान्यता अगर कहा जाए, सामान्यता 3-2 मणिबंध लोगों के हाथ में होते हैं। किसी किसी के हाथ में 4 मणिबंध भी होते हैं, किसी किसी के हाथ में सामान्यता 2-3 मणिबंध होते हैं। किसी के हाथ में टूटा हुआ होता है, जैसे एक पूरा हो गया, एक टूटा हुआ हो गया, या फिर इस टाइप से हो गया। इसका क्या मतलब होता है, एक एक करके बिंदुवार मैं आपको मणिबंध से संबंधित बड़ी डिटेल में जानकारी दूंगा। और यह बेहद इंपॉर्टेंट विषय है और बेहद इंपॉर्टेंट है आपका इसको समझना, अगर आप शौक रखते हैं हस्तरेखा शास्त्र का। तो देखिए, मणिबंध अगर कहा जाए, जिसके भी हाथ में 3 मणिबंध हैं और तीनों अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है, टूटे फूटे नहीं है, या 3 से ज्यादा हैं, धन धान्य के लिए बहुत अच्छा है। धन धान्य से ऐसे लोग परिपूर्ण होते हैं। 100% पुत्र संतान होती ही होती है। अब ये मत कहिएगा कि मेरे हाथ में एक है तो मेरे नहीं होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने यहां कहा कि 3 है तो 100% पुत्र संतान होती है और संतान का सुख भी मिलता है। लेकिन यहां पर यह भी है कि संतान को लेके ऐसे लोग चिंतित भी बहुत होते हैं, और खासकर पुत्र संतान को लेके कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं, चाहे वो दूर रहे आपसे, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण ये चिंता। अब एक बात आती है कि मणिबंध अगर दूर दूर है, देखिए पास पास का मतलब हो गया जब पास पास होते हैं। कुछ हाथों में, यहां पे मैं बना देता हूं कलाई, कुछ हाथों में काफी दूर दूर होते हैं। अगर मणिबंध दूर दूर हैं तो लाइफ में स्ट्रगल थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। अगर दूर दूर हैं तो ऐसे में यह भी कहा जाएगा आप घर से दूर जाके काम करने को भी दिखाता है। ज्यादातर मैं कहूंगा 95 या 99% ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जहां पैदा होता है वहां से दूर जाके काम करता है। अगर 2 साफ है मणिबंध तो भी मैं कहूंगा, 3 है तो भी मैं कहूंगा, 4 है तो भी मैं कहूंगा, लेकिन वो उसके लिए फायदेमंद है। अगर चाहता है व्यक्ति विदेश जाके धन कमाना, अगर प्रयास करता है, उस लायक है और जा नहीं पा रहा है, या केवल एक सोच है कि मैं आने वाले समय में जाऊंगा, तो बिल्कुल आप प्रयास करिएगा। अगर स्पष्ट साफ है तो आप विदेश जरूर जाएंगे। कम से कम मैं इतना कह सकता हूं कि घर से दूर जाके ऐसे लोग काम करते हैं, और जाना ठीक भी होता है, जाना ठीक भी होता है। अगर मणिबंध में आपके जो है दीप का निशान है, ऐसा होता है दीप का निशान, मणिबंध में आपके दीप का निशान है, ये दीप का निशान अगर कहा जाए तो अच्छा कहलाता है। अगर ये दीप का निशान कटा ना हो, कटा होगा तो कहीं से अच्छा है। जैसे अगर मान लीजिए, पहले इसके बारे में बता देता हूं, अगर दीप का निशान स्पष्ट साफ है, थोड़ा बड़ा दीप है, धन के लिए, उच्च पद के लिए, या फिर व्यवसाय भी करते हैं तो उसमें भी सफलता के लिए ये दिखाता है। लेकिन जीवन में ऐसे लोगों की दुर्घटना भी होती है। वाहन गाड़ी से अगर ये काट के चला जा रहा है तो दुर्घटना बड़ी होगी। अगर ये काट के चला जा रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि लाइफ में व्यक्ति अच्छे खासे मुकाम तक पहुंच जाएगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। ये वाली स्थितियां भी पैदा करता है। ऐसे लोग जीवन में कम से कम 2 बार जो है जमीन पे गिरते हैं, अगर रेखा कट रही है तो। अगर 1 या 2 से ज्यादा है तो बहुत अच्छा कहलाएगा। लेकिन स्पष्ट साफ बना हो, चेन ना, स्पष्ट साफ अगर बनना है दीप, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर 1 है, 2 है, अच्छा है, 2 से ज्यादा है तो शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है। 1 है, 2 है, अच्छा है, 2 से ज्यादा है, शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब 3 है मान लीजिए, या 4 आपके हाथ में, तो मैं बिल्कुल कहूंगा, 99% कहूंगा आप में शारीरिक ऊर्जा में ये कमी कर रहा है। ठीक है। अब यहां पर बात आती है, देखिए द्वीप और यव अलग होता है। ये यव ऐसा होता है,
और ज्यादातर अगर कहा जाए यौ ही देखा गया है यहां पर, यौ की माला ही देखी गई है ज्यादातर यहां पर। ये राजनीति के लिए, सरकारी धन के लिए, व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए अगर 3 या 4 बने हैं और ये स्पष्ट साफ है, टूटे फूटे नहीं है, तो अच्छा है, लाभ है। स्त्रियों के लिए अच्छा है, संतान की प्राप्ति है, यश की प्राप्ति है। यश मतलब हो गया कि जो आप काम किसी प्रकार से यश, कोई भी, ठीक है, यश की प्राप्ति है। लेकिन 1-2 नहीं, अब मान लीजिए एक पूरा है, उसके बाद एक आधा ही है, तो उतना प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों के हाथ में इस टाइप से होता है, टूटा हुआ होता है, या फिर पहला पूरा हो गया, दूसरा टूट गया। टूटा या लहरदार, टूटा हुआ या लहरदार, ऐसे लोगों के पास कभी भी धन नहीं रुकता। ऐसे कलेश, और ये कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा समझौता करके ऐसे लोगों को चलना चाहिए, उतार चढ़ाव कराता है। बहुत सारे लोगों के हाथ में ये हिस्सा जो है ना, झुर्रियां बहुत ज्यादा होती, थोड़ी मोड़ी देखिए सबकी होगी, इस जगह पे झुर्रियां बहुत होती है, ठीक है, झुर्रियां, या स्किन यहां की लटकी हुई है, उम्र ज्यादा नहीं है फिर भी स्किन लटकी हुई है। ये आलस है, ये पौरुष की कमी है, जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल है, उसमें संदेह नहीं है। कुछ हाथों में मणिबंध की, यहां पर होता हड्डी, कुछ हाथों में हड्डी निकली हुई दिखाई देती है यहां पर, ठीक है, निकली हुई बाहर, अजीब, मतलब कि ज्यादा बाहर दिखाई देती है। देखिए हल्का फुल्का आप जब दबाएंगे हड्डी महसूस हो तो ये तो ठीक है, गांठ टाइप की दिखाई दे, ये ठीक है, गड़बड़ नहीं है। अगर ये ज्यादा निकल रही है तो ये गड़बड़ है। अगर ये हल्की है, आपको महसूस हो रही है यहां पर गांठ है और हल्की फुल्की है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बाहर नहीं आ रही है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। धन के लिए, संतान के लिए बड़ा अच्छा माना गया है, सुखों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। वही ये हड्डी जब बाहर की ओर निकली हुई दिखाई देती है तो ये खराब है, ये संघर्ष है, सुखों में कमी है, ठीक है, ये संघर्ष और सुखों में कमी को दिखाता है। अब ये होती जीवन रेखा, और ये होती है आपकी जो मैंने बताया, ठीक है, मणिबंध। अगर कोई रेखा मणिबंध से जीवन रेखा को काट जाए, यात्रा और वाहन से संबंधित चीजों में आपको सावधानी रखनी है। यात्रा कोई भी करिए, कभी भी करिए तो प्लान्ड वे में करिए, यात्राएं कहीं ना कहीं निष्फल हो जाती हैं। धन के लिए अगर कहा जाए तो नुकसान कहा गया है। देखो नुकसान का मतलब यह नहीं कि पैसा आ नहीं रहा है, आएगा, कहीं ना कहीं झटके में चला गया। बिजनेस किया, पार्टनरशिप में धोखा लग गया, बिजनेस किया, पैसा फंस गया, सावधानी। और खासकर अगर मैं कहूं तो 32 से लेके 42 साल की आयु के बीच का पीरियड और 48 से लेके 55 साल की आयु के बीच में विशेष सावधानी ऐसे लोगों को बरतनी चाहिए। विवाह में विलंब को भी दिखाता अगर देखा जा रही है तो, शादी ब्याह से संबंधित चीजों में विलंब अगर समय से हो भी जाता है तो भी जो है आपसी तनाव 2-3-4 साल रहता है। 2-3-4 साल आपको जो है सावधानी बरतनी है। अब जैसे कोई रेखा इधर की ओर चली जाए बुध से, और एक रेखा जो है निकल के काटे इसको, और काट के जो है राहु के क्षेत्र में आके रुक जाए, ऐसे में कहा जाएगा ये स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव, पेट जनित रोग, हार्ट का ऐसे लोगों को, या बीपी का या शुगर से संबंधित चीजों का ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य को दिखाता है, जीवन में संघर्ष को दिखाता है। अगर ये रेखा ऊपर तक चली गई तो अद्भुत है, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर राहु पे आके रुक गई, राहु का मतलब होता है ये बीच का पार्ट, अगर राहु पे आके रुक गई तो ये सुखों में कमी करेगा, व्यवसाय से संबंधित चीजों में नुकसान करेगा। ऐसे लोगों को हमेशा साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए, अकेले काम करें और कोशिश ये करें। अगर नौकरी विकल्प है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो देख दाख के ही आगे बढ़े, ठीक है। अगर नौकरी का विकल्प है तो ज्यादा अच्छा है, या अपने नाम से ना काम करके घर परिवार में किसी और के नाम से काम करें। अगर इस जगह पे मणिबंध जहां शुरू हो रहा है, ठीक है, मणिबंध पे आपका जो है एक त्रिकोण है, मणिबंध पे त्रिकोण है, 100% आपके पास जो है जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन रहेगा। 100% अगर त्रिकोण आपका टूटा फूटा नहीं है, पता चला जो है त्रिकोण जो है ये आगे से 2 फाड़ में निकल गया, पंडित जी आपने बताया था त्रिकोण, अरे ये बेकार हो गया, जो मिल रहा था वो भी चला गया, 2 फाड़ में रेखा बढ़ गई, ऐसे में कहा जाएगा आपका
संतान से भी नहीं पटेगा, संतान से भी पीड़ा है। अगर ये त्रिकोण स्पष्ट साफ है, कम मेहनत में ज्यादा लाभ को दिखाता है। ऐसे लोगों को संतान और परिवार का सुख मिलता है, पारिवारिक सुखों को दिखाता है। जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये त्रिकोण का निशान बेहद अच्छा कहा गया है मणिबंध के ऊपर। इस चीज के लिए बिल्कुल मैं कहूंगा, और जो भी चीजें मैंने बताई हैं उसको एक नोट्स बना के रट लीजिए। ये सब चीजें आपको जो है भविष्य में, या आप प्रैक्टिस करते हैं इस चीज का, तो आपको नहीं मिलेगी। और उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।